हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ भारत के समुद्री तट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। सुहावना, वर्षा, कांडला, ठंड, पश्चिमी। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनको सही स्थान पर भरना है। पहला, त्रिवेंद्रम में जनवरी दिसंबर में भी डैश नहीं होती है, तो यहाँ पर हम ठंड लिखेंगे। दूसरा, समुद्र तट से लगे स्थानों का मौसम डैश बना रहता है, तो यहाँ पर हम सुहावना लिखेंगे। तीसरा, भारत के तटीय भागों पर भारी डैश होती है, यहाँ पर वर्षा लिखेंगे। चौथा, भारत का डैश तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, यहाँ पर पश्चिमी लिखेंगे। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में डैश बंदरगाह है, यहाँ पर कांडला लिखेंगे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है। प्रश्न 2, सही गलत का निशान लगाएं। पहला, गोवा अपने तटों व गिरजाघरों के लिए मशहूर है, यह कथन सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है, सही है। तीसरा, केरल का पूरा पश्चिमी भाग तटवर्ती है, यह कथन सही है। चौथा, केरल में कोच्चि बंदरगाह है, सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, भारत का पूरा पश्चिमी तट अरब सागर से मिलता है, यह कथन सही है। छठा, कन्याकुमारी भारत के एकदम दक्षिण में है, यह कथन सही है। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र मिलते हैं, यह कथन सही है। आठवां, धान की फसल तैयार होने पर पोंगल मनाते हैं, यह कथन सही है। नौवां, कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य मनोहर लगता है, यह कथन सही है। 10वां, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, मिलान करिए। क, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कन्याकुमारी। यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं, इनके सामने कुछ शब्द हैं, हमें इन राज्यों का सही शब्दों से मिलान करना है। पहला करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मिलान करेंगे 3 मुंबई बंदरगाह से। ख, गोवा। गोवा का मिलान करेंगे 1 विदेशी पर्यटक से। ग, कर्नाटक। कर्नाटक का मिलान करेंगे मछली चावल से। घ, केरल। केरल का मिलान करेंगे नौका दौड़ से। अण, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मिलान करेंगे सूर्योदय से। बच्चों, यहाँ आपको यह बताना चाहूँगा कि भारत के पश्चिमी तट पर लोगों का मुख्य भोजन मछली चावल है, अर्थात केरल एवं कर्नाटक के लोगों का मुख्य भोजन मछली चावल है, परंतु नौका दौड़ केवल केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, इसलिए मछली चावल का मिलान कर्नाटक और नौका दौड़ का मिलान केरल से किया गया है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मछली चावल तो केरल में भी खाया जाता है, तो केरल क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर सामने 5 ही शब्द हैं और उसमें एक फिर नौका दौड़ है, तो इसलिए हम नौका दौड़ से केरल का मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, टेलीविज़न पर मौसम समाचार देखिए। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के तापमान को नोट करिए तथा अंतर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक तापमान के लिए एक तालिका बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दूसरे खाने में लिखेंगे तापमान, जो वहाँ पर तापमान है, और तीसरे में लिखेंगे अंतर। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5,
कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। क्या आपने दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, अगर आपने देखा है, और नहीं अगर आपने नहीं देखा है। तो सुबह जल्दी उठें और अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें और अपने अनुभव के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मेरे द्वारा 5 पंक्तियाँ इस प्रकार लिखी गई हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ, मैं भी सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखना पसंद करता हूँ। सूर्योदय देखना बड़ा ही मनमोहक है। तन और मन को स्फूर्ति एवं शक्ति मिलती है। सुबह सूर्योदय से पहले ही जो हल्की रोशनी होती है वह बहुत सुकून देने वाली होती है। सूर्योदय के समय पक्षियों का चहचहाना बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने देखा कि सूर्योदय होते ही सभी अपने कामों पर लग जाते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ आप कन्याकुमारी में सूर्योदय की तस्वीर देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। इस दौरान आप अपने अध्यापक अध्यापिका को बहुत याद कर रहे होंगे। हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ पंक्तियां लिखकर या मौखिक संदेश द्वारा बताइए कि आप उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं। बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आप अपने अध्यापक अध्यापिका को किस प्रकार याद कर रहे हैं। यह तो आप स्वयं ही सर्वोत्तम लिख पाएंगे। चलो, आपकी सुविधा के लिए कुछ पंक्तियां मैं इस प्रकार लिख रहा हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आदरणीय अध्यापक अध्यापिका जी, मैं आपको बहुत याद करता हूं। आपका पढ़ाने का तरीका सर्वोत्तम है। मैंने हर अच्छी चीज़ आपसे ही सीखी है। आप मेरे आदर्श हैं। आपके मार्गदर्शन में मैं स्वयं का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूँ। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, ये तो मेरे द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ थी। आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के लिए स्वयं ही कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे और उन्हें ज़रूर भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।